नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बर्फ का पहाड़ टूटा, 57 फंसे, 16 को निकाला। सड़क से बर्फ हटाने गए थे। आज रात भारी बारिश की चेतावनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अपील, उत्तराखंड वासी रहे एकजुट, प्रदेश के विकास में दे योगदान, एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ की तैयारी। प्रदेशाध्यक्ष भट्ट ने कहा 2027 में होने वाले कुंभ की होगी तैयारी। यूपी राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का दौरा। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित हुई बैठक। और ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में धरना। हल्द्वानी में स्टाम्प विक्रेता अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार। नैनीताल में भी यूसीसी सहित कागज रहित फैसले का विरोध। पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। देर शाम से लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। बता दें कि बड़गांव गांव में तकरीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है, जिसके चलते ग्रामीण इस वक्त अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं अधिक बर्फबारी होने से जोशीमठ नगर के आसपास सभी ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई भी बंद हो चुकी है। यहां तक कि अधिकांश सड़कों में जबरदस्त बर्फबारी होने से सड़क पर वाहनों की गति भी थम चुकी है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आईआरएस से जुड़े हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। के अनुसार जो ऑरेंज अलर्ट हमें प्राप्त हुआ था, तो भारी बारिश और बर्फबारी जनपद में चल रही है। जो हाइट्स वाले एरिया हैं, बद्रीनाथ धाम, हनुमान चट्टी, नीति मलारी के एरिया और औली में, वहाँ बर्फबारी हो रही है। और बाकी तहसीलों में लगातार बारिश चल रही। तो अभी फ़िलहाल कोई मेजर रोड हमारा अवरुद्ध नहीं है, लेकिन 4-5 ब्लॉक्स में गैरसैंण, देवाल, नारायणबगड़, थराली और जोशीमठ के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति फीडर में खराबी आने के कारण बाधित हुई है, जिस पर अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है और बारिश के कारण उन्हें दिक्कत आ रही है काम करने में। उत्तरकाशी में 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक तरफ बर्फबारी जारी है, बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। लगातार गंगोत्री धाम में 3 फीट से लगभग बर्फबारी पड़ चुकी है। वहीं शीतकालीन प्रवास मखुआ, हर्षिल, धराली क्षेत्रों में 2 फीट बर्फबारी पड़ चुकी है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान बिस्ट ने तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीआरओ को मौसम खुलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी के कारण बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। पानी पूर्ति करना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी और भारी बारिश की चेतावनी के बाद लोहाघाट और चंपावत में गुरुवार रात से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है। शुक्रवार को भी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में सूख चुकी फसलों को नया जीवन मिला है, जिस कारण क्षेत्र के किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। वहीं बारिश की वजह से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। देख रहे थे यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे सूखा जैसा माहौल हो गया था। लोग परेशान थे बारिश से, पानी वनों को काफी नुकसान हो रहा था। आग लग रही थी जगह जगह पे और लोगों की खेती सूख रही थी। आलू लगाए थे लोगों ने, लेकिन वो जम नहीं पा रहे थे और नदी नाले सारे स्रोत सूख चुके थे।
और ये बारिश हुई तो काफी अच्छी बारिश हो चुकी है। अब ये बारिश 2 दिन तक और रहे तो और अच्छा है, और काफी लोगों को राहत मिल रही है इस बारिश से। बारिश होना भी बहुत ही लाभदायक होगा लोगों के लिए। इससे देखो ये पानी तो मिलेगा ही, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, रोज सारे पानी से लबालब हो जाएंगे, और खेती में लोगों को काफी इससे फायदा होगा, और वनों को जो आग लग रही थी इससे काफी हद तक बुझ जाएगी। बीमारी का जो प्रकोप चल रहा था, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, इससे भी काफी राहत मिलेगी लोगों को, बीमारियां दूर होंगी इससे। उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमावर्ती गांव माड़ा के पास हिमस्खलन में सीमा सड़क संगठन के 57 मजदूर दब गए हैं, फंस गए हैं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने बताया है कि हिमस्खलन के कारण माड़ा और बद्रीनाथ के बीच सीमा सड़क संगठन का एक शिविर दब गया है। माड़ा भारत और तिब्बत सीमा पर 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंतिम गांव है। हिमपात और बारिश के जारी रहने के बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार घटनास्थल के लिए प्रयासरत है। यारों के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे, और एवलांच आने से जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं, सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय है, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं, और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, ये जो चमोली हादसा हुआ है ये बेहद दुखद, इसमें 57 मजदूरों के दबे होने की जानकारी खुलकर सामने आई। 16 को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति बताई जा रही है वो भी बेहद चिंता करने योग्य है। पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के बद्रीनाथ क्षेत्र से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे माड़ा गांव से ये क्षेत्र पड़ता है, और जहां पर बीआरओ की जो टीम है वो सेना के लिए सड़क खोलने का काम कर रही थी, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही बर्फबारी के कारण जो बीआरओ के ठेकेदारों के अंडर में 57 मजदूर काम कर रहे थे वो इस दौरान उसी कैंप में थे, और लिहाजा एवलांच होने से, यानी जो ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा है उसके नीचे 57 मजदूरों के दबे होने की खबर जब जिला प्रशासन के जरिए राज्य आपदा कंट्रोल रूम तक पहुंची, तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से सबसे पहले सेना ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया, और यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ शुरू किया गया। एक तरफ आईटीबीपी के जवानों ने लगातार हो रही बर्फबारी में आगे बढ़कर के मजदूरों को बचाने का काम शुरू किया, और सबसे पहले 10 मजदूरों को बाहर निकाला, उसके बाद 6 मजदूरों को बाहर निकाला। कुल मिलाकर के 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा जिला प्रशासन और राज्य आपदा कंट्रोल रूम के बाद सरकारी पूरी मशीनरी, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री सब एक्टिव हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को वहां पर भेजा गया है। इसके अलावा जो राजधानी देहरादून में भी हाई एल्टीट्यूड पर काम करने वाली जो टुकड़ियां हैं उनको रिजर्व में रखा गया है, ताकि अगर इस तरीके की समस्या आती है जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है और ऐसे में बचाने या राहत बचाव के कार्यों में और भी तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस टुकड़ी को भी मूव करा दिया जाएगा। और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा कंट्रोल रूम में बकायदा दौरा किया है, और वहां से उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है, सेना की टुकड़ियों से भी बात की, और वर्तमान में जो हालात हैं, किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इसमें लगातार बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है, और संभवतः अब ये आंकड़ा बहुत जल्द बढ़ने वाला है, ताकि जो बचाने की जो प्रक्रिया है जिसमें 16 को सुरक्षित निकाल दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि अब काफी हद तक लोगों को निकाल दिया गया हो, लेकिन अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार बड़ी तेजी के साथ इसमें मौके पर किया जा रहा है। पंत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 16 जिन्हें निकाला गया है मजदूरों को, अभी उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? क्या वो ठीक स्थिति में है या फिर उनकी स्थिति अभी गंभीर है? जिन 16 मजदूरों को निकाला गया है वो सुरक्षित है, लेकिन आर्मी के बेस कैंप में उनको रखा गया है और वहां पर उनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक इसमें किसी के गंभीर घायल होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर सेना के अस्पताल में इनका इलाज चलाया जा रहा है, और वही उम्मीद ये जताई जा रही है कि
तत्काल प्रभाव से सबसे पहले जो बाकी के 41 मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकालने का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है और सभी टीमें अलर्ट मोड पर है। दोपहर की घटना है और लगातार बड़ी मुस्तैदी के साथ अलग अलग जगह से उन टुकड़ियों को रवाना किया गया। सरकारी मशीनरी के तौर पर जिला प्रशासन की टीम अलग से गई, जोशीमठ से एसडीआरएफ की टीम अलग से भेजी गई, एनडीआरएफ की टीम अलग से भेजी गई। सेना की जो आईटीबीपी की जो टुकड़ियां हैं जिनके लिए बकायदा ये बीआरओ के मजदूर सड़क खोलने का काम कर रहे थे, सबसे पहले सेना के जवानों ने उसको टेक ओवर किया और उसके बाद राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया गया। आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि लगातार कई फीट ऊंची बर्फ जो गिरी हुई है उसके अंदर से मजदूरों को सुरक्षित निकाल करके बेस कैंप में लाने का प्रयास किया गया और बर्फबारी वहां लगातार हो रही है। इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड में काम करने वाली जो टुकड़ियां हैं उनको देहरादून में भी रिजर्व रखा गया है कि अगर ऐसी कोई घटनाक्रम होता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है तो सरकार पूरे अलर्ट मोड में है और तत्काल प्रभाव से उनको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान ही। और इसी पूरे प्रकरण पर देश के गृह मंत्री ने भी बकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोनिक बातचीत के दरमियान पूरी स्थिति का जायजा लिया है और ये कहा है कि अभी तक क्या हालात है और इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से मौके पर अगर किसी चीज की कमी पड़ती है तो देश की पूरी भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के भाजपा प्रदेश मुख्यालय, जहां पर सांसद राव राजेंद्र सिंह सरकार के पेश किए गए बजट पर अपनी बात रख रहे हैं। प्रेस वार्ता में सुनाएंगे। किसान सम्मान निधि की वृद्धि हो, चाहे आधारभूत व्यवस्था के अंदर निवेश हो या अन्य तरह के खेत तक और आम ग्रामीण जन के घर तक शुद्ध जल को सुनिश्चित करने की योजना हो, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय और निर्णय के साथ साथ इसको धरातल पर उतारने का इंतजाम भी किया है। और पहली बार राजस्थान की 3 ऐसी जल परियोजनाएं, चाहे वो यमुना की हो, चाहे वो चंबल की हो, चाहे वो साबरमती की हो, राष्ट्रीय परियोजनाओं का अंग बन चुकी है। इसलिए विकसित भारत की पृष्ठभूमि में विकसित राजस्थान की व्यवस्थाओं को सुसज्जित कर सुदृढ़ करने का जो संकल्पित आचरण वर्तमान भजनलाल जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, हम उसका स्वागत करते हुए उस विमोचन को अपना संकल्प के रूप में राजस्थान की मतदाता और राजस्थान की जनता के अपेक्षा के अनुरूप उनकी व्यवस्थित छवि को सुसज्जित करने का उन्होंने कार्य किया है। मैं यही बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न आपका? उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि चमोली हादसे पर जब एवलॉन्च आया उस समय 57 मजदूर इस हादसे में दब गए थे। हालांकि जब एवलॉन्च हुआ उस वक्त कई लोग भाग भी गए थे, जिनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सुनाएंगे। 57 लोग थे, 57 लोगों में से 10 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी लोगों को निकालने का काम जारी है। जो ही कुछ अपडेट होता हम बताएंगे आपको। और कुछ लोग उसमें से भाग भी गए हैं। जब एवलांच आया देखा लोगों ने तो उससे हट गए लोग वहाँ से, तो वो जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो भी कुछ अपडेट होगा बताया जाएगा। चमोली जनपद में माणा गांव और माणा पास के मध्य हिमस्खलन की सूचना मिली, जिसके बाद जिलाधिकारी संदीप तिवारी की ओर से IRS से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रेस्क्यू कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि माणा गांव और माणा पास के मध्य सीमा सड़क संगठन के पास हिमस्खलन की सूचना मिली थी। सेना के साथ ही ITBP, NDRF, SDRF की रेस्क्यू टीमों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। सुनाएंगे। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां BRO एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, ITBP, SDRF और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए
हम वैली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है, और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है सबको रेस्क्यू करें, और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी, और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि चमोली के माड़ा गांव के पास ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई है। हादसे के बाद जहां एक तरफ आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की एसडीआरएफ की टीमों को भी रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया है कि ग्लेशियर टूटने के बाद जो हादसा हुआ उसमें कुछ लोग दबे हुए। इसको लेकर आईटीबीपी और बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है। पहले ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि माना गांव के पास एक एवलांच आया है, जो बीआरओ का वहां पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहां पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे, तो कुछ ने जो है वो वहां से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहां से रिपोर्ट ये मिली है, कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है, और कुछ लोग जो अभी मिसिंग है उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है, और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। सभी सोर्सेज से जानकारी करके आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्थिति पे नजर रखी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी उत्तराखंड वासी एकजुट रहें और किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक उत्तराखंड एक उत्तराखंडी की भावना के साथ प्रदेश के विकास में सभी योगदान दें। सीएम धामी ने सख्त लहजे में संदेश दिया कि उत्तराखंड की एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। प्रदेश की राजधानी के बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए बयान के बाद प्रदेश में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक पूरे तरीके से कैबिनेट मंत्री को घेरने का काम कर रहा, तो वहीं अब सत्ता पक्ष के भी कई बड़े नेता कैबिनेट मंत्री को नसीहत देते हुए बयान दे रहे हैं। वहीं डोईवाला में आज डोईवाला व्यापार मंडल के तमाम सदस्यों के द्वारा एक बैठक की गई है। एक बहुत ही उन्नतशील प्रदेश है और मैं तो यही समझता हूँ कि इसको नज़र लग गई है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई और हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो आपस का भाईचारा है वो आज भी है, कल भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। और जो दुर्घटना, ये घटना जिसको भी कहें हम, ये बहुत ही निंदनीय वो है और कोई किसी के कहने में आकर कोई कदम ना उठाए जिसकी वजह से मतलब हमारे प्रदेश को
लोगों को मन दुखी होना पड़े। उत्तराखंड सभी धर्मों का प्रदेश है। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं और सब प्यार से रह रहे हैं। और कुछ लोगों ने जैसे कई प्रदेशों में इस तरीके की भावना भड़का के कोई बयान दिया भी गया है, उस बयान को इस तरीके से भड़काया ना जाए। उसे बहुत बड़ा, चाहे कांग्रेस के हों, विधायक, मंत्री हों, पदाधिकारी हों और भाजपा के हों, इसे इस तरीके के भड़का ना जाए, जिससे इस प्रदेश का जो भावना भड़क के जो हमारा आपस में एक जो मिलकर हम काम कर रहे हैं उसमें कोई भावना में हमारे फर्क आए। बजट सत्र के दौरान सदन में अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल के कारण सत्तारूढ़ दल और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमलावर हो गए हैं। बतौर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एसएन सचान ने इस बढ़ते विवाद के पीछे मूल जड़ भू कानून और मूल निवास को माना है। आगे एसएन सचान ने बढ़ते विवाद पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इस विवाद का कारण कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल हैं। कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के लोगों को गाली देता है या कोई भी विधायक मैदान के लोगों को गाली देता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों की है कि इस तरीके की भावना अल्टीमेटली जन्म क्यों ले रही है। आप इसका विश्लेषण के लीजिए। और जन्म इस वजह से ले रही है कि आप मूल निवास की बात करते हैं, आप भू कानून की बात करते हैं। भू कानून की जब बात करते हैं तो ये इसके पीछे जड़ है। इलाहाबाद में महाकुंभ का सफल आयोजन समाप्त हो गया है। इस आयोजन में करीब 68 करोड़ श्रद्धालुओं ने कुंभ स्नान किया है। इतनी भारी संख्या में कुंभ स्नान में श्रद्धालुओं के आने को लेकर के उत्तराखंड सरकार भी सजग हो गई है। 2027 में उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होने वाला है। इस अर्धकुंभ को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब कुंभ का आयोजन जहां भी होगा वहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी तैयारी की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।